तो इश्क हो ही गया। भाग 36। खुद को एक ही पल में दो मजबूत बाहों में महसूस कर राधा अपनी आंखें खोली तो अंतिम की नज़रों से जा मिली। कितनी गहराई है उसकी आंखों में, वो दर्द की गहराई जिसे समझना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं। खामोशी का एक रूप है वो। अगर किसी को समझना है खामोशी होती क्या है तो मिल ले अंतिम से एक बार। राधा अंतिम की आंखों में यूं खोई कि बस पलकें झपकाना भूल गई और सांसें उसकी तो मात्रा ही बढ़ गई थी और एक एक श्वास किसी जाप की तरह अंतिम का नाम पुकार रही थी, जिसकी ध्वनि अंतिम तो सुन नहीं पाया मगर राधा की धड़कनें उसे सुन राधा की रूह तक पहुंचा दी और राधा का रोम रोम दीवाना होकर अंतिम के लिए झूमने लगा। आज तो राधा की बाली भी लहरा रही थी अंतिम के करीब आने से। उसका यूं इतराना बतला रहा था सिर्फ राधा ही नहीं, उसकी हर एक चीज़ अंतिम से इश्क करने लगी। वहीं राधा को अपनी ओर देखते पाकर अंतिम अपनी नज़रें फेर लिया। उससे कितनी तकलीफ हुई राधा को, ये बात तो सिर्फ राधा का अथाह प्रेम करने वाला मन जानता था। राधा से दूर कर अंतिम फिर एक बार बिन कुछ बोले सीढ़ियों से नीचे उतर आया। अंतिम तो राधा से दूर आ गया मगर उसका एक एहसास राधा खुद के भीतर संजोए दिल के तहखाने में कैद कर ली, उस इश्क के लिफाफे में जिसे जब चाहे वो खोल उसकी भीनी खुशबू में खो सकती है। चेहरे की मुस्कान ऐसी आई कि कोई छीन नहीं सकता दोबारा। अचानक ही बारिश का माहौल कुछ बदला और बूंदों का धरती से मिलना तेज हो गया। एक तेज गर्जन और हर ओर सिर्फ उसी का एहसास। फिर तो हल्की फुल्की छोटी गर्जन कहाँ ही डरा रही थी उन छोटी बूंदों को जो बादलों से फिसलकर धरती की गोद में आने को आतुर थी। और उनका भाग्य अच्छा था तो वो गंगा में विलीन हो स्वयं गंगा बन गई, ठीक राधा की तरह जो अंतिम में विलीन होकर अंतिम बनना चाहती थी। उस बारिश को देख लग रहा था आज बादल के खुशी के आंसू बह रहे जो किसी के मिलन का साक्षी था। अचानक ही उस तेज बारिश में एक जोर की आवाज़ आई, राम नाम सत्य है। राधा तो पहले से ही फुहारों से भीग चुकी थी, अब उसे बारिश का क्या खौफ। जल्दी से छत के कोने में आकर नीचे देखी तो एक अर्थी जा रही थी। वो एक सुहागन की अर्थी थी। उम्र बहुत हो चुकी थी, उसके पति को देख लग रहा था सभी रो रहे थे, अपना अपना शोक व्यक्त कर रहे थे मगर उसका पति वो खामोशी से अपनी पत्नी को आखिरी विदाई दे रहा था। बारिश का शोर, बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली के कड़कने की आवाज़ों के साथ लोगों की बातें भी उस शख्स की खामोशी को भंग नहीं कर पा रहे थे। उसकी नज़र सिर्फ अपनी पत्नी पर टिकी हुई थी, मानो उस निष्प्राण शरीर से अब भी वो बातें कर रहा। बातें हो ही तो रही थीं। पूछ रहा था वो अपनी पत्नी से कई सवाल कि बता दे कैसे जीऊँ अब तेरे बिना। तू तो जा रही मुंह को भंग कर गंगा में विलीन होने बारिश की बूंदों की तरह, मेरा क्या? कैसे जीऊँगा इस बड़ी सी दुनिया में किसी भटकते मुसाफिर की तरह। राधा की आंखें भर आई थी उस मंजर को देख। एक खौफ सा उसके मन में बैठा। तत्काल अपने आंसुओं को पोंछती हुई वो छत से नीचे आ गई। राधा तो दूर हो गई मगर वो अर्थी अब भी गली में थी और उसका पति अब भी सवाल कर रहा था कैसे जिएगा एक भटकता मुसाफिर बन। अपनी गीली साड़ी बदल राधा नीचे आई। दोपहर थी तो सुबह आने वाला होगा। राधा को याद आया एक दिन पास्ता खाने की बात कर रहा था सुबह। राधा रसोई में जाकर पास्ता बनाने लगी। तभी अंतिम की आवाज़ आई, राधा जी हम जरा आते हैं। राधा भौवे सिकोड़ रसोई से बाहर आई।
अभी तो आए और अब जा भी रहे? ओह, कुछ काम है, जल्दी आएंगे। अंतिम के जवाब से राधा संतुष्ट नहीं हुई, मगर फिर उसे लगा शायद दुकान के संबंध में कुछ होगा तो मन मारकर वो अपना सिर हिलाती। जिसके बाद अंतिम घर के बाहरी बरामदे में आया जहाँ उसकी बाइक खड़ी थी। बारिश के पानी से उसके ऊपर की सारी मिट्टी और गंदगी धुल गई और एक बार फिर वो गाड़ी चमचमाने लगी। बहरहाल वो अब इतनी पुरानी हो चली थी कि कितनी भी कोशिश कर लो, अब वो पुरानी वाली चमक दोबारा नहीं आएगी। मानो उस चमक ने तो रास्ता ही भुला दिया उस बाइक का। सीट को एक सूती पुरानी कपड़े से पोंछ अंतिम बाइक में किक लगाने लगा। पर वो कोई आम बाइक थोड़ी थी जो एक ही किक में ऑन हो जाती। उसे तो चालू करने के लिए कई किक मारने पड़ते हैं। तो कई नाकाम प्रयासों के बाद वो बाइक स्टार्ट हो गई और अंतिम उस पर बैठ आगे बढ़ता। तब तक उसका फ़ोन बजा। क्या करता बेचारा, चली चलाई बाइक फिर बंद करनी पड़ी। फ़ोन लगातार कब से बज रहा था। अंतिम जल्दी से फ़ोन उठाया तो सामने से एक वक्त से पुरानी उम्र दराज आवाज़ आई। सामान तैयार हो, बहुत मेहनत करत के पड़ल, आवा लेवा के नहीं तो ये पानी बुन्नी में हम दुकान वान ना ही खोलम। हाँ हाँ आवत है, बस थोड़ा देर और। अंतिम का जवाब सुन सामने वाले ने कॉल काट दिया। जिसके बाद अंतिम एक गहरी सांस भरा, क्योंकि उसे मालूम था एक बार फिर काफ़ी मेहनत लगने वाली है उस बाइक को स्टार्ट करने में। अंतिम को गए अब तकरीबन 2 घंटे बीत चुके थे। राधा पास्ता बनाकर सबको खिला भी दी। शुभ तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और शुभ्रा का हाल भी कुछ ऐसा ही था। सबने राधा की तारीफ भी की, कुछ चंद को छोड़। खाने के बाद राधा के पास कुछ काम नहीं था तो आकर चाची के कमरे में बैठ गई। वो शुभ्रा को सुला रही थी। जब राधा आई तो खुशी से बैठने को बोली और जिसके बाद बातों का धुआं कुछ यूं उड़ा कि बड़ी दूर तक बादलों के जैसे यादों तक पहुंच गया। अच्छा, दुबे जी भी पूजा पाठ करते थे? बातों बातों में जब चाची पुरानी बात खोली तो राधा को पता चला अंतिम बचपन में मौनी अमावस्या के दिन पेड़ के चारों बगल घूम फेरी देता था। अरे, हम सब लोग फेरी देने मौनी अमावस्या को जाते थे तो वो भी वृक्ष की परिक्रमा करता, ये कहकर कि वो भी अपने पापा की उम्र बढ़ाएगा। चाची जी के चेहरे पर एक चमक थी इस बात को बताते हुए, जैसे वो सिर्फ बोल या बता नहीं रही बल्कि उनकी आंखों के आगे ये बात चल रही। चाची जी की बात सुन राधा हंस पड़ी। बड़े भोले हैं दुबे जी। राधा को आज बड़ा प्रेम आ रहा था अंतिम की सादगी पे, मगर चाची जी के चेहरे की रौनक कहीं खो गई उसकी बात सुन और ठंडी आह भरी वो बोल पड़ी। हाँ, यही भोलेपन की वजह से तो सबसे अकेला पड़ गया मेरा अंतिम हुआ। जिस पिता के लिए इतना कुछ करता वो आज उसकी परछाई को भी नहीं देखते। कहते हैं खुशियाँ ज़िंदगी सुकून से भरती है, मगर अंतिम हुआ की तो ज़िंदगी ही खुशी की वजह से बर्बाद हुआ। थोड़ा रुक, बर्बाद तो पहले से ही थी, बस उस लड़की की वजह से घास के तिनके में आग लग गई जिससे हमारे अंतिम हुआ का सब कुछ जलकर राख हो गया। कौन लड़की? राधा चाची जी की बात समझ नहीं पा रही थी। उनके चेहरे का अथाह दुख और उस लड़की का जिक्र राधा के मन में कौतूहल उजागर किया, जिसका निवारण करना ज़रूरी हो गया है अब। तो हेलो हेलो हेलो, जानती हूँ पिछली दफ़ा मैंने कहा था कि मैं कल पार्ट दूंगी, लेकिन थोड़ी व्यस्त हो गई थी। लेकिन अब कोशिश करूँगी कि पार्ट दूँ। कोशिश पे तो दुनिया कायम है। मिलते हैं अगले भाग के साथ।